ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, शिव पार्वती की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बच्चों, आज मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगी शिव शंकर भगवान का। आप करना, आपको लाभ मिलेगा। जैसे कि किसी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, या शादी में अड़चन हो रहा है, या रिश्ता होकर टूट जा रहा है, तो बच्चों ऐसे में आपको क्या करना है। 2 हल्दी का गांठ लो, 2 हल्दी का गांठ, 1.25 मीटर पीला धागा लेना है, 1.25 मीटर। दोनों हल्दी के गांठ को एक साथ जोड़ के 7 बंधन करो। 7 बंधन करने के बाद 2 गांठ लगा दो उसमें, और जो शिवलिंग के ऊपर जलाधारी के नीचे, सबसे नीचे जो धरती में है शिव जी, अपने शादी की मनोकामना अपने मानता मान के, और उसमें और हल्दी का गांठ कहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे माँ पार्वती की तस्वीर है, वहाँ पे हल्दी का गांठ और शिव जी के वो करके और गांठ बना दो। जैसे शिवलिंग है बच्चों, शिवलिंग है और माँ शक्ति का एक मतलब मूर्ति है, वहाँ पे माँ शक्ति हैं। तो शिव जी का जिस टाइम जलाधारी से नीचे हैं, शिव जी को बांधना है और मानता करके 7 गांठ लगा देना है कि हे मेरे शिव भोलेनाथ, मेरी शादी टूट रही है, या मेरी शादी हो नहीं रही है, या मेरी शादी में अड़चन है, और मेरी शादी आप करा दो। और जिस टाइम बच्चों आपकी शादी, क्योंकि अगर आप जलाधारी के ऊपर बांधते हो, मतलब शिवलिंग के ऊपर बांधते हो, तो वो उतर जाएगा, और जो सबसे नीचे बांधते हो वो नहीं उतरेगा, वो जैसे बंधा रहेगा। तो 1.25 महीने के बाद अगर कोई उतार देता है तो ठीक है, नहीं उतारता है तो 1.25 महीने के बाद आप जाके उसको जो बंधा है, या किसी ने खोल दिया है या नहीं खोला है, देख के और आप शिव जी से फिर प्रार्थना करके बच्चों 3 महीने बाद अभी आप करोगे तो देव उठनी एकादशी तक आपकी शादी हो जाएगी। हर हर महादेव 100% है बच्चों। ये घरेलू उपाय बताती हूँ मैं, शिवलिंग जो शिव जी शिव पुराण में होता है वो बताती हूँ। आप करके देखना बच्चों, आपका जरूर लाभ मिलेगा। जरूर से जरूर करके देखना। चाहे आपकी उम्र ज़्यादा हो गई हो, चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप निर्धन हो, चाहे आप लंगड़े हो, चाहे आप बच्चे, चाहे आप में 100 गलतियां हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां, 100 मतलब परमात्मा का देन है शरीर। ये मालूम नहीं कि क्या नुक्स हो जाता है। मैं भी बहुत सुंदर थी बच्चों, मैं भी बहुत सुंदर थी। जिस टाइम मैं 95% जली हूँ, आज मैं बहुत बदसूरत हूँ। तो बच्चों ये तकदीर की खेल है, ये किसी के हाथ में नहीं है। परमात्मा जैसे रखता है वैसे ही रहना चाहिए। तो आप बच्चों ये करके जरूर देखना। बच्चों आपका अगले साल आप शिव मंदिर जाओगे, अगले साल आप शिव मंदिर जाओगे पूजन करने, इसके सावन सोमवार। फिर आप जरूर पूछ लेना मेरे से कि दादी हमने हल्दी का गांठ बांधा था, तो हम इसका क्या करें। फिर मैं बताऊंगी बच्चों। पहले आप लोगों का मनोकामना पूर्ण हो जाए। आप लोगों का मनोकामना पूर्ण होगा फिर मैं बताऊंगी। मैं सारा नहीं बताती बच्चों। आप लोगों का मनोकामना पूर्ण होगा तो आप कमेंट जरूर करना कि दादी अम्मा हमारा काम हो गया है, हमारी शादी हो गई है। जिस बहनों को संतान नहीं होता है उसका भी मैं बताऊंगी। आप करके जरूर देखना बच्चों, आप लोगों को लाभ होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
बोलो शिव पार्वती की जय। सावन मास महात्म 7वां अध्याय, मंगलवार व्रत कथा। ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, अब मैं आपसे उत्तम मंगलवार का व्रत कहूंगा, जिसके कहने से वेदवा कर नाश होता है, वेदवाय का नाश होता है, वेदवाय का नाश होता है। विवाहतर 5 साल तक इस व्रत को करें। इसका नाम मंगला गौरी है। मंगला गौरी का भी है बच्चों। आज जो मंगला गौरी का भी जो पाठ करता है, जिसकी शादी नहीं हो रही है, 41 दिन तक पाठ होता है। और मंगलवार का व्रत 1.25 साल तक होता है। मंगलवार का, मंगला गौरी का 1.25 साल तक मंगलवार को चालू करना चाहिए। और मंगला गौरी का जिसकी शादी नहीं हो रही है, जो मैं आज उपाय बताई हूँ, आज इसमें भी आप ध्यान से सुनना। आज इसमें भी जिस लड़की या लड़के की शादी नहीं हो रही है, उसका बताया गया है। उत्तम मंगलवार का व्रत कहूंगा, जिसके करने से विधाय कर नाश होता है। जिस विवाह उपरांत 5 साल तक इस व्रत को करें। इसका नाम मंगला गौरी है। व्रत के यह पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के अंतर पहले शामन शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन चालू करना चाहिए। अब तो मेरे ख्याल से दूसरा मंगलवार आएगा बच्चों। दूसरा मंगलवार आएगा आपकी। व्रत को करें। इसका नाम मंगला गौरी है। व्रत है, यह पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के अंतर पहले शामन शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत का शुभारंभ करें। पुष्प मंडल निर्माण करें। उसे कदली स्तंभ से सुशोभित करें। नाना तरह के फलों तथा रेशमी कपड़ों से विशोभित करें। उसमें देवी की प्रतिमा स्थापित करें। यथाशक्ति उस प्रतिमा का आचरण करें। प्रतिमा में मंगला गौरी का षोडश उपचार से 16 दुर्वा दलों और 16 चिड़चिड़ा दलों से 16 चावल तथा 16 चने की दाल से अर्चन करें। 16 बत्तियों का एक दीपक हो। यह 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावल का नैवेद्य संपूर्ण समर्पण करें। देवी के नजदीक सील लोढ़ा रखें। इस प्रकार 5 साल तक व्रत। सिलबट्टा को कहते हैं सील लोढ़ा बच्चों। सिलबट्टा को, जो मसाला चटनी वगैरह पीसी जाती हैं, उसको सील लोढ़ा कहते हैं, सिलबट्टा। सुने, मंगला इस रखें, सील लोढ़ा रखें। इस प्रकार 5 साल तक व्रत करें। फिर उद्यापन कर माता का बयाना का प्रकाश सुने। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या आधे पल यह यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनवाएं। सकलिया अनुसार सोने या चांदी आदि से, मतलब अपनी शक्ति अनुसार सोने या चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावल से भरें। उस घड़े के ऊपर
ने पहनने के कपड़े या चोली रखें, उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें, देवी के नजदीक सिलबट्टा रखें। इस प्रकार माता के लिए वयान दे। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य रहता है। पुत्र पौत्र सम्मति आदि से युक्त हो वह स्त्री क्रीड़ा करती रहती है। सनत कुमार ने ईश्वर से पूछा, हे शंभु, इस व्रत को पहले किसने किया? किस को इस व्रत को करने का क्या फल प्राप्त हुआ? ईश्वर ने कहा, हे विप्र, पूर्व काल में कुरु देश में श्री कृति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता कृतिमान तथा शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानकार धनु विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल हो गया। जब तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना की। उसके इस तप से देवी प्रसन्न होकर उससे बोली, हे सुव्रत, वर मांग। कृति ने कहा, हे देवी, आपके कृपा रूपी राजा प्रसाद से किसी अन्य चीज की कमी नहीं है। राजा की ऐसी वाणी को सुन मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना मांगे हो, लेकिन कृपा कर तुमको पुत्र दूंगी। हे राजेंद्र, सुन, तुम्हारा वह पुत्र अत्यंत गुणी होगा, पर 16 साल से अधिक नहीं जीवेगा। आदि सुंदरता तथा विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुन राजा चिंता करने लगा। उसने अपनी भार्य से विचार कर गुण वशिष्ठ संपूर्ण लक्ष्य युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने उस समय भक्त राजा के लिए आज्ञा दी, हे निपुर नंदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के एक फल को लेकर अपनी पत्नी को खाने को दो। उसके खाने से उसी समय रानी निसंदेह गर्भ धारण करेंगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अमर फल दिया। उसके खाने से पत्नी ने गर्भ धारण किया। उससे 10वां महीने में देवतुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने उस पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार करा दिया और शिव स्मरण करते हुए पिता ने उसका चिरायु नाम रखा। जिस समय उसे 16वां साल आरंभ हुआ, उसी दिन से संपत्नीक राजा को चिंता लगी। राजा ने विचार किया, वह पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है, अपने समक्ष इसकी दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा। अंत राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया। यशस्विनी राजपत्नी ने अपने भ्राता से कहा, तुम करपटिक भेष धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र की प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय की प्रार्थना की थी कि हे विश्वेश्वर, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। अंत पुत्र को इस समय ले जाओ।
यतन से रक्षा करना। वह अपनी बहन की वाणी सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद आनंद नगर पहुंचा। वह संपूर्ण समुदित से युक्त वीरसेन नाम का राजा था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्ष्य संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूपवान संपन्न थी। उस समय वह बालिका सखियों के सहित अपने गांव के समीप रामायण के बगीचे में खेलती थी। उसी वक्त राजपुत्र चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। वह दोनों बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में कीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक बालिका ने क्रोधित हो अत्यंत कठिन दुर्वचन रंडा यह कहा। इस दुर्वचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा, तुम अयोग्य वाणी क्यों कहती हो? मेरे वंश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से तथा मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मंत्र से मेरे हाथ में चावल जिसके मस्तक पर गिरे हैं, सखी उसके साथ विवाह हो जाए। पर आदि थोड़ी आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। तदनंतर सब बालिकाएं अपने अपने घर चली गई। उसी रोज कन्या के विवाह का दिन था। उस बाली के देश के धूत धर्मा राजा के पुत्र सकेतु नाम वाले को देना निश्चित हो चुका था। पर वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहरा था। अंत वर पक्ष वालों ने मंडप अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह होने पर वह सुकेतु चला जाएगा। यो विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसके मामा से कहा, वह बालक हमें दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई धर्म नहीं है। वाणी श्रवण कर उसका मामा हृदय से राजी हुआ, क्योंकि उन्होंने पूर्व में वाटिका में उस बालिका की वाणी सुनी थी। लेकिन वह वर पक्षीय जनों से कहा, आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हैं? कार्य सिद्ध के वास्ते वस्त्र, लड़कार आदि मांगा जा सकता है, परंतु वर की भिक्षा नहीं दी जा सकती है। आप लोगों के गौरवर्थ फिर भी मैं देता हूँ। इस तरह उन्होंने चिरायु को वह ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध किया। जब सप्तवदी आदि कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु पुत्र सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16वां साल समाप्त था। उसी रात को सांप के रूप में काल वहां आया। इसी समय देव योग से राजकन्या जग गई। वह महासर्प को देख भय से विह्वल हो कांपने लगी। उस समय धीरता से राजकन्या ने सांप की पूजा की, 16 उपचार से अर्चना कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और प्रार्थना की। दीनवाणी से उस सांप की स्तुति की। मंगला गौरी
मंगला गौरी से प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति देव इस सर्प से जीवित हो तथा चिरा चिरा चिरंजीव हो, ऐसे कीजिए। इस समय उस सर्प ने कमंडल में प्रवेश किया। अपनी कंचुली चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांधा। तदनंतर उसके पति देव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जग कर उठे। अपने पति से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख सता रही है। उसने माता के समीप जाकर पायस, लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्नचित्त हो भोजन किया। हाथों को धोने के समय उसके हाथ में अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। फिर वह राजपुत्री कमंडल पात्र को लेकर गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की कांति देख विषम को प्राप्त हो गई। उस घाट में शीतल हार को अपने कंठ में धारण किए। कुछ रात अब शेष रही तो चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षी जन से केतु को ले गए। मंगला गौरी ने उस सुकेतु को देखा तो वह कहने लगी, यह मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षी महानुभव राजकन्या से कहने लगे, हे सुभे, यह क्या कह रही हो? आदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में 9 रत्नों की निर्मित अंगूठी मुझे दी, वह इस अंगूठी में देकर पहचान करो। रात में स्वामी पतिदेव ने मुझे हार दिया है। उसे हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है वह बताएं। वह तो कोई अन्य ही है। रात्रि में आराम सेचन के समय मेरे पति देव का केसर युक्त पैर मेरी जांघ में लगा हुआ है। सब लोग उसे भी देखें, देरी न करें। रात्रि के समय जो बात चित हुई तथा भोजन क्या हुआ उसमें भी वह कहे तो वह मेरा पति होगा। जो मंगला गौरी की वाणी सुन सब लोग ने कहा, ठीक है। लेकिन जिन्हों में से सुकेतु के बताए हुए एक भी पहचान नहीं मिली। तब सब लोगों ने मना किया। वर पक्षी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रित कृति ने प्रसन्नता चित्त से अन्न जल आदि का एक शास्त्र यज्ञ किया तथा वर पक्षी सब कथा कान सुनी कि स्वरूप के कुरूप हो जाने से अंदर से किसी को ले आए थे। महल के बरामदे में चिक के भीतर कन्या को राजा ने बिठाया। इस प्रकार 1 साल यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह फिर अपनी ससुराल वह वृत्तांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो लोकतंत्र प्रसन्न हो अपने माता पिता से कहा, मेरे पति आ गए। सुहागनों को बुलाकर राजा ने पूर्ण कही हुई सारी पहचान देखा। पवित्र मुस्कुरान वाली पुत्री को चिरायु को दिया। विशिष्ट लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्सव कर वस्त्र आभूषण आदि आसव गज रथ तथा बहुत सी चीजें दी, विदा किया। फिर वह चिरायु अपनी पत्नी या मामा के सहित कुल
नंदन सेना सहित अपने नगर आया। जब चिरायु के माता और पिता ने प्राणियों के मुखारविंद से उनके आने का समाचार सुना तो विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच वह चिरायु माता तथा पिता के पास गया। प्रेम मगन हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और माता पिता ने उसे चिरायु का मस्तक चूम कर परमानंद आनंद प्राप्त किया। मंगला गौरी पुत्र वधु ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया। पुत्र वधु को सास ने अपनी गोदी में बैठाकर सब बात पूछी। हे महामनु मंगला गौरी पुत्र वधु ने श्रेष्ठ बात महातव और जो कुछ इतिहास था सब कहा। शिव सनत कुमार से कहते हैं, हे सनत कुमार, इस मंगला गौरी व्रत को आपसे कहा, इसे जो भी सुनेगा या कीर्ति करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें संशय नहीं है। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों आज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, क्योंकि ये पाठ थोड़ा बड़ा ही हो जाता है। बोलो शिव पार्वती की जय। शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा हरि जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हृदंगित धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे हन शासन गरुरासन बिर्क वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे। बोले दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वरमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे करके मैं सीतांबर पीतांबर बागंबर अंगे सनकादिक भूता दिक गुरुरादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा करके मदक मंडल चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्राण अक्ष के मध्य शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी पढ़त हरो हर स्वामी मन मंचित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा भजो शिव ओमकारा। जय मेरे भोलेनाथ की जय। मेरे भोलेनाथ की दया करो कृपा करो सुख शांति दो सुख शांति दो सुख शांति दो। हे मेरे भोलेनाथ, मेरे से कोई भूल हो कोई गलती हो कोई टूटी हो कोई तो मुझे क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। हे मेरे शिव भोले की जय मेरे शिव भोले की जय मेरे शिव भोले की जय शिव भोले की जय। दया करो दया करो दया करो दया करो सुख शांति दो। बोलो शिव पार्वती की जय।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल हो, कोई गलती हो, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। और जो आपका सुने, सभी की इच्छा पूर्ण करना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना, सारे जगत का भला करना।